हेलो दोस्तों, तो आज डे 2 है, तो आज हम पढ़ने वाले पर्दे इंडेफिनिट। अगर आपने कोर्स 1 नहीं देखा, यानी कि आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी, आपने डे 1 वाली वीडियो नहीं देखी, तो आप ज़रूर वहाँ पहले वो जाके देख लें, जिससे आपको समझ में आ जाए टेंस क्या है और टेंस के कितने भेद, कितने टाइप्स होने वाले हैं और टेंस के अंदर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के और कितने टाइप्स होने वाले हैं और उनके कितने टाइप्स होने वाले हैं। तो उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली आज की, तो इसलिए बस क्योंकि मैंने कोर्स में बाँटा है वीडियो को, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। तो मैं आपको समझा देता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज मैं समझाने वाला हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं उसे समझने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ आप इसे कैसे समझ सकते हो, आपकी इसे पहचान कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको अगर किसी भी वाक्य के अंदर ता है, ती है, ते है, एंड में अगर आपको देखने को मिल जाए तो समझ लेना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आँख बंद करके आप भरोसा कर लीजिएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है कि अभी वो सुनिश्चित नहीं है कि वो काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, चल भी रहा है वो नहीं भी, मतलब अभी निश्चित नहीं है कि काम कंफर्म हुआ है नहीं, मतलब पूरा नहीं है तो वो पूरा भी नहीं हुआ या वो खत्म भी नहीं हुआ, इसलिए मतलब अटका हुआ है ना बीच में। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आप इसे पहचान कर सकते हैं ताहत ये कहते हैं। एंड मगर ये शब्द हैं, आप समझिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अफर्मेटिव, यानी कि अफर्मेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव वाक्य होता है। तो जिसके अंदर जो उसका जो रूल होने वाला है उस तरीके से होने वाला सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट होता है वे, यानी कि जैसे मैं हो गया, तुम हो गए, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो और पहले ऑब्जेक्ट। तो ये नॉर्मल सा रूल होने वाला है। तो वह क्या होता है? वह होता है दोस्तों सिंगुलर। सिंगुलर होता है यानी कि एक वचन। तो इसलिए हम पहले लिखते हैं वह खाना खाता है, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा? तो इसका इंग्लिश में मतलब होगा ही ईट्स फूड। एस ईट, ईट के बाद एस क्यों आया? क्योंकि वह सिंगुलर है इसलिए इट्स आया। ईट यानी कि खाता, खाना खाता है। ठीक है, आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव के बारे में कि वह होता है सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो आप आँख बंद कर दीजिएगा, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ज़रूर लगाइएगा, ईएस लगाइएगा। ठीक है? नेगेटिव नेगेटिव होता है जैसे कि हम कोई, जैसे मैं खाना नहीं खाता का उल्टा, यानी कि मैं मना करूँ कि दिखाऊंगा नेगेटिव, नकारात्मक। तो इसका जो रूल होने वाला है इस तरीके से होने वाला, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि डू नॉट और डज नॉट हमें कब लगाना और क्यों लगाना है। तो इसमें आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि डू हो गया हमारा प्लूरल और डज हो गया हमारा सिंगुलर। तो आपके यहाँ तो समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि हमारा वे है सिंगुलर, तो हम यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों डज नॉट। तो ऐसी वे खाना नहीं खाता, यानी कि इसका अपोजिट, यानी कि नकारात्मक, यानी कि मैं मना कर रहा हूँ। वे खाना नहीं खाता का उल्टा होगा, यानी कि नकारात्मक वाक्य होगा हमारा इंग्लिश में इस तरीके है ही डज नॉट इसलिए क्योंकि डज नॉट जो है हमारा सिंगुलर है। तो ही डज नॉट ईट्स फूड। ईट्स एस मैंने क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसमें एस लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमें डू नॉट या डज नॉट देने को दिया गया इसलिए। तो ही डज नॉट ईट फूड, यानी कि आप या तो समझ में आई होगा ये नकारात्मक इस तरीके से है। डज नॉट, डू नॉट पे आपको अंतर समझ में आया, अगर आपको नहीं समझ में आया फिर आपको बता दो। डज नॉट जब लगता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और डू जब लगता है जब हमारा प्लूरल हो, यानी कि एक वचन और बहुवचन। यहाँ अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव और डबल निगेटिव। इंटेरोगेटिव, तो इसमें आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपका आसानी हो। इंटेरोगेटिव में जैसे सवाल पूछता हूँ क्या तुम उसे जानते हो, इसमें आपका आंसर देंगे हाँ ये नाम है। अगर आप इसका आंसर हाँ ये नाम में नहीं देते तो वो हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव, यानी कि पूरी परिभाषा आप देते कि मैंने क्यों आपको ये आप जवाब बिल्कुल पूरी परिभाषा देंगे पूरी जवाब में। तो वो इंटेरोगेटिव में ये होता है, बस आप जैसे मुझसे पूछा तुम खाना खाया तुमने, ये तो हाँ या हाँ कहूँ या ना कहूँ। तो इसलिए अगर मैं ना जवाब दूंगा या हाँ जवाब दूंगा तो वो हो जाएगा इंटेरोगेटिव में। अगर मैं पूरी परिभाषा दूँ कि मैंने क्यों लिखा है किस लिए लिखा है तो वो हो जाएगा हमारा डबल इंटेरोगेटिव में। आप इसे समझ सकते हैं हम। जैसे मैं आपको इसका जो रूल होना है इस तरीके से होने वाला डू ये डग। तो इसमें पहले आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और हमारा सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट एंड में आएगा। जैसे डू या डग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जैसे आपको क्वेश्चन जरूर लगाएं कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना इससे, क्या तुम उसे जानते हो? यानी कि हम मैं जैसे मुझसे कोई पूछ रहा है कि क्या तुम उसे जानते हो, या तो मैं कहूँगा हाँ जानता हूँ या ना कहूँगा। तो इसलिए ये इसके अंदर आया है इंटरोगेटिव के अंदर, क्या तुम उसे जानते हो? इसका इंग्लिश में होगा हमारा कुछ इस तरीके से, डू यू नो हिम, यानी कि तुम उसे जानते हो। या तो मैं हाँ कहूँगा या ना कहूँगा, आपके यहाँ तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल इसी तरीके से। और डबल इंटेरोगेट में आपको बता देता हूँ, जैसे मुझसे कोई सवाल करता है या तो मैं कोई परिभाषा दूंगा कि मैं मतलब इसका आंसर किस तरीके से, मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ आंसर में। जैसे कि वे क्या कहता है, अब मैं बताऊंगा ना कि क्या वो क्या कह रहा था, उसका इंग्लिश में होगा व्हाट डज ही से। डज आपको यहाँ तो सब पता नहीं, तो वह सिंगल होता है इसलिए यहाँ पर डज लगा गया है। और व्हाट डब्ल्यू एच फैमिली जरूर लगती है, इसलिए डब्ल्यू फैमिली आपको पता ही होगी, डब्ल्यू फैमिली क्या होती है, व्हाट वेयर वेन
ये सारी चीज़ें व्हाट, हू, जैसे कि ऐसे जो वर्ड होते हैं वो WH में होती है। ये WH प्लस डू, ये डज़ प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अब मैं हमारा जो वाक्य होने वाला है इस तरीके से होने वाला है, वे क्या कहता है, यानी कि मैं किधर पूछ जैसे ये मैं हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वे क्या कहता है, वे क्या कहता है? तो आप हमें जवाब देंगे कि वो क्या कह रहा था, वो क्यों कह रहा था, तो उसका आप आंसर देंगे, पूरी परिभाषा देने वाले हैं आप। तो इसीलिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वो खाना खाने के लिए हाँ कह रहा था या ना कह रहा था, तो आप ये हाँ कहेंगे, ना कहेंगे, तो वो इंटरोगेटिव में आएगा। तो मैंने आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कह रहा था? आपको मैं पूरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो इसलिए वे डबल इंटरोगेटिव में आएगा। तो वे क्या कहता है? तो इसका इंग्लिश में जाएगा व्हाट डज़ ही से? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और मैंने आपको बता दिया है। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमें लिखनी है, जब हमारा प्लूरल हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई आप जब लगाइए जब हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर हो। और डू और डज आपको जब लगाना है, डू आपको जब लगाना है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, और हमारा आपको डज जब लगाना है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो आपको मैं एक होमवर्क के लिए आपको मैं एक वाक्य देता हूँ, वे काम नहीं करता। तो आपको इसका इंग्लिश में क्या होगा इसका आंसर? आपको कमेंट में बता देना है कि वे काम नहीं करता, इसका इंग्लिश में मतलब क्या होगा, तो आपको बताना है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा नहीं था, प्रेजेंट डेफिनेट करें, कोर्स 2 था आज का। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप कमेंट में इसका इंग्लिश में मीनिंग ज़रूर बताना कि वे काम नहीं करता, इसका आंसर क्या होगा? आपको कमेंट में ज़रूर बताना, तो कमेंट में ज़रूर पिन कर दीजिएगा। जिसका आंसर बिल्कुल सही होगा, उसका हम आंसर कमेंट में पिन करने वाला हैं। तो मिलते हैं आपको डे 3 की वीडियो के अंदर। बाय बाय, टाटा, गाय।